हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है आदित्य और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऐसे एग्जाम प्रेप में। तो आई होप आप सभी लोग अच्छा कर रहे होंगे। तो हमने पिछले वीडियो में एंगल बाइसेक्टर देखा था ट्रायंगल में, और एक देखा था इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल। सो इन सेंटर क्या होता है? जो भी ट्रायंगल के अंदर जो भी सेंटर बनता है उसे इन सेंटर बोलते हैं, जहाँ पे एंगल बाइसेक्टर मीट इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे पर। अब आगे और भी हम सेंटर ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे। हमने एक तो पढ़ लिया था, अब दो तीन और रहते हैं, जैसे सेंट्रोइड रह गया, ऑर्थो सेंटर रह गया एंड सरकम सेंटर रह गया। सो आज के इस वीडियो में मैं बस ऑर्थो सेंटर के बारे में बताऊंगा कि ऑर्थो सेंटर होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है? ऑर्थो सेंटर क्या होता है कि जैसे आपने इस पे इस जो ये एक ट्रायंगल है एबीसी, आपने बीसी पर एक परपेंडिकुलर डाला, बीसी पर एक परपेंडिकुलर डाला एडी, एंड ए बी पर आपने परपेंडिकुलर डाला सी एफ, एंड एसी पर आपने परपेंडिकुलर डाला बी बीई। सो जहाँ जो तीनों ये जिस पॉइंट पर ये तीनों परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। सो यहाँ पे एच क्या है? ऑर्थो सेंटर है। सॉरी। तो एडी क्या है? परपेंडिकुलर है, बी परपेंडिकुलर है और सी एफ परपेंडिकुलर है, और ये तीनों मीट कहाँ पर कर रहे हैं? एच पर। सो एच क्या है? ऑर्थो सेंटर। एच क्या है? ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर। सो ऑर्थो सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल इज द पॉइंट। क्या होता है? पॉइंट होता है जहाँ पे परपेंडिकुलर, जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉन किए हैं वर्टिसेस से टू अपोजिट साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या करते हैं? आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। अब प्रॉपर्टी क्या ऑर्थो सेंटर की? पहली प्रॉपर्टी ये है कि जो ऑर्थो सेंटर, अगर एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, हमने ट्राइंगल पढ़े थे ना, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। सो एक्यूट एंगल में क्या होता है? सारे एंगल 180 डिग्री, ओ सॉरी 90 डिग्री से छोटे होते हैं और जीरो से बड़े होते हैं। सो एक ऑर्थो सेंटर, जो ऑर्थो सेंटर ट्राइंगल के अंदर होता है फॉर एक्यूट एंगल ट्राइंगल। मान लो एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है ये, तो ऑर्थो सेंटर क्या होगा? बीच में होगा। यहाँ पे ये क्या है? ऑर्थो सेंटर है फॉर एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है। सो एक्यूट एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर बीच में होगा, यानी अंदर, इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द ट्राइंगल। ठीक है। अब जो सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है कि जो ऑर्थो सेंटर है और ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल के लिए, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल जिसमें एक एंगल क्या होता था? 180 डिग्री से बड़ा और वो सॉरी 180 डिग्री से छोटा एंड 90 डिग्री से बड़ा। सो यहाँ पे ये क्या है? ऑब्ट्यूस एंगल ये रहा। सो मैंने आपको एक बार बताया भी था जब हम ट्राइंगल्स के, ओ सॉरी, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल पढ़ रहे थे, तो एक टाइप मतलब पॉइंट भी बताया था मैंने। जो ऑर्थो सेंटर होता है वो आउटसाइड द ट्रायंगल होता है, और कहाँ पे होता है? जस्ट बिहाइंड द इसके ऑब्ट्यूस एंगल के पीछे, यहाँ पर। सो यहाँ पे क्या होगा? ऑर्थो सेंटर होगा। ये क्या है? ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर। ठीक है। ऑर्थो सेंटर है ये। और ये ट्रायंगल कौन सा है? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक। तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। द ऑर्थो सेंटर, अब जो ऑर्थो सेंटर है, लाइज वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल फॉर ए राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब क्या बोल रहा है कि जैसे ये है एक राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी। सो यहाँ पे ऑर्थो, ऑर्थो सेंटर कहाँ पे हो? जहाँ पे राइट एंगल बन रहा है उसके वर्टेक्स पर। सो ये क्या है? ये ऑर्थो सेंटर है, ऑर्थो सेंटर। और ये वाला ट्रायंगल कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। सो ये क्या है? ऑर्थो सेंटर है। सो ऑर्थ एक्यूट एंगल ट्रायंगल में इनसाइड द ट्रायंगल, एंड ऑब्ट्यूस एंगल में आउटसाइड द ट्रायंगल, एंड राइट एंगल ट्रायंगल में वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल पर होता है ऑर्थो सेंटर। तो आई होप आपको ये ऑर्थो सेंटर समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ट्रिक है ये। क्या ट्रिक है? कि जैसे ही आपको किसी भी क्वेश्चन में बोल दिया कि जहाँ पे भी लिखा आ गया ऑर्थो सेंटर की, जो मेरे को ट्राइंगल गिवन है क्वेश्चन में, वहां पे लिखा है ऑर्थो सेंटर। सो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट ही फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या फॉर्मूला कहता है कि अगर आपसे, जैसे ये ट्राइंगल है ए बी सी, और आपसे पूछा है, आपको ये तीनों एंगल का मान दिया है, ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, सी का मान दिया है, और आपसे पूछा है एंगल बी एच सी क्या होगा, जो ऑर्थो सेंटर पे एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल बी एच सी। सो डायरेक्ट अप्लाई कर दो फॉर्मूला, एंगल बी एच सी प्लस एंगल ए जो मिलकर बनाएंगे 180 डिग्री बनाएंगे। तो एंगल बी एच सी यहाँ से निकाल लो। तो एंगल बी एच सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए। फिर आपसे अगर पूछ ले कि एंगल सी एच ए क्या है, एंगल सी एच ए ये वाला एंगल क्या है, सो ये वाला एंगल क्या है? एंगल सी एच ए प्लस एंगल
बी इक्वल टू 180 डिग्री। बस आपको अपोजिट वाला एंगल देखना है, जो एंगल पूछा है उसके जस्ट अपोजिट वाला। एंड एंगल आपसे पूछ लिया ए एच बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। सो ये डायरेक्ट ट्रिक है, टिप्स एंड ट्रिक है। सो आप यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई कर दो ये वाले फॉर्मूले। अगर आपसे यही पूछ ले कि ये क्या है, ऑर्थो सेंटर है, ये एच क्या है, ऑर्थो सेंटर है, सो आप डायरेक्ट बता दो कि जो एंगल बी एच डी है, एंगल बी एच डी, ये वाला एंगल बी एच डी, ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, एंगल सी के बराबर। ये किसके बराबर, एंगल सी के बराबर। एंड एंगल सी एच डी एंगल बी के बराबर। सिमिलरली एंगल सी एच ई कहाँ है, सी एच ई, ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, एंगल ए के, किसके, एंगल ए के। एंड ए एच ई किसके बराबर, एंगल सी के बराबर। सिमिलरली एंगल ए एच एफ, ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, एंगल बी के बराबर, ये वाला एंगल बी। ठीक। और सिमिलरली ए एंगल ए एच एफ, एंगल सॉरी बी एच एफ, ये वाला एंगल बी एच एफ कौन सा, एंगल ए के बराबर होगा, किसके बराबर, एंगल ए के बराबर। सो ये थे कुछ मतलब ट्रिक्स थी ये, रिमेम्बर, याद रखने के लिए। सो ये आप डायरेक्ट अप्लाई कर दो, जहाँ पे भी आपको पूछे बस याद रखना है कि क्या कौन सा एंगल कहाँ पूछा है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्या है, जो ये अब ये क्या, पहला क्या है, ट्राइंगल बी एफ एच, ट्राइंगल बी एफ एच, ये वाला ट्राइंगल है ना, ये वाला ट्राइंगल। एंड एंगल सी एच ये वाला ट्राइंगल। तो ये दोनों क्या सिमिलर है, कैसे सिमिलर है, देखो आप देख भी रहे हो सॉरी। सो एंगल ये क्या है, एंगल बी एफ एच इक्वल टू एंगल सी ई एच, है ना। दोनों क्या, ईच 90 डिग्री, 90 डिग्री के हैं, ठीक है। और ये वाला एंगल क्या है, बराबर है। तो एंगल बी एंगल एफ बी डी इक्वल टू एंगल एच सी ई, ये क्या सेम है। तो बाय एंगल एंगल प्रॉपर्टी ये दोनों ट्रायंगल क्या सिमिलर हैं। अब जब ये सिमिलर है तो इनकी साइड्स का रेशियो, यानी बी एच अपॉन में बी एच कहाँ है, बी एच ये अपॉन में सी एच इक्वल टू ये एच एफ ये अपॉन में ई एच, ये क्या है, बराबर है। तो इनका रेशियो क्या होगा, बराबर। सिमिलरली बी एच इंटू एच ई, आपने यहाँ से देख लो, सॉरी एच ई। तो बी एच इंटू एच ई इजकल टू क्या है, सी एच इंटू एच एफ, है ना, सी एच इंटू एच एफ। एंड ए एच इंटू एच डी, ए एच क्या है, ये वाली लाइन, ए एच इंटू एच डी, ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ए एच इंटू एच डी, ये भी क्या है, बराबर होंगे, ए एच इंटू एच डी। ये तीनों का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। सेम, अब ये ट्राइंगल ए बी सी है। सो बी डी, तो जो साइड्स बी डी है, बी डी इंटू डी सी, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर होगा, ए डी, ए डी कहाँ है, ए डी इंटू डी एच, ए डी इंटू डी एच। सो बी डी इंटू डी सी इक्वल टू ए डी इंटू डी एच। सिमिलरली आप ये वाली साइड ले लो, ये वाली बी बीई बीई इंटू ई एच, बीई इंटू ई एच किसके बराबर होगी, सीई इंटू ए ई, सीई इंटू ए ई या फिर ई ए, ठीक है। सेकंड ये हो गया। एंड थर्ड क्या है, सी एफ का है, सी एफ ये है, सी एफ इंटू सी एच किसके बराबर होगा, बी एफ इंटू एफ ए, ये बराबर है ए एफ इंटू एफ पी। ये 3 पॉइंट है। एंड लास्ट पॉइंट क्या है, ऑर्थो सेंटर का एक प्रॉपर्टी है कि मैं इन तीनों का सम करूं, यानी ए प्लस बी प्लस सी करूं, ट्राइंगल के साइड्स का सम करूं, और जो मेरे परपेंडिकुलर्स हैं यानी ए डी सी एफ और बीई, इन तीनों का सम हमेशा छोटा होगा साइड्स, सम ऑफ साइड्स के ट्राइंगल के बराबर, यानी समेशन ऑफ साइड्स ग्रेटर देन समेशन ऑफ, एक मिनट आता हूँ मैं, समेशन ऑफ किसके बराबर, ये परपेंडिकुलर के, परपेंडिकुलर का, परपेंडिकुलर। सो ये था ऑर्थो सेंटर का कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। और आपको, आई होप आपको ये ऑर्थो सेंटर समझ में आया होगा। अब जहाँ पे भी आपको पूछ लिया जाए ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको बस ये फॉर्मूले रिमेम्बर रखने हैं, याद रखने हैं। ये जैसे ये वाला था एक, ये वाला मैंने बताया,
और ये तीन ये कॉन्सेप्ट। सो आपको बस ये याद रखना है ऑर्थो सेंटर में। अब और कहीं मतलब और कोई पूछेगा भी नहीं ज्यादा ऑर्थो सेंटर से, बस आपको ये याद रखना है। और आप नेक्स्ट वीडियो में हम ऑर्थो सेंटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। और जो हमारे तीन बच गए हैं, एक तो सरकम सेंटर बच गया है, सरकम सेंटर, और एक बच गया हमारा सेंट्रॉइड, है ना। सो ये दो बच गए हैं, इन दो को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो आई होप आपको ये ऑर्थो सेंटर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। So till then, keep learning and keep practicing. Thank you for watching.